एक बार मेरा बड़ा बेटा जब बहुत छोटा था तो मेरे पास दौड़ता हुआ आया और बोला, मम्मा मम्मा, मेरे उस क्लास फेलो के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं और वो हर महीने अपना मकान बदलते हैं और न मालूम कितनी सारी चीजें उनके पास हैं। यानी कि वो बहुत आसानी से प्रभावित हो गया था उन सारी बातों से जो उसके क्लास फेलो ने बोली थी अपनी कक्षा के अंदर। हम सभी के साथ ऐसा ही होता है। हम लोग अपने अगल बगल की जितनी भी विचारधाराओं की बिल्कुल हर तरीके से जो भी ब्रह्मांड में लहरें चल रही होती हैं उनसे प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि हमें किनसे प्रभावित होना है और किनसे नहीं, क्योंकि हर लहर, हर विचारधारा हमारे लिए नहीं है। एक बात आपने जरूर ध्यान की होगी कि यदि हम खुश हैं तो खुश वाली विचारधारा से प्रभावित हो जाते हैं। यदि हम थोड़े से दुखी हैं तो हमारे अगल बगल जो दुख के गाने भी चल रहे होते हैं वो भी हमें अच्छे लगने लगते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारी मन स्थिति जैसी भी है, यदि उसी प्रकार की विचारधारा हमसे टकराने लगती है तो हम उसकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं, खिंच जाते हैं। यहीं पर रुक कर हमें यह सोचना है कि इसमें से क्या हमारे लिए है और क्या दूसरों के लिए, क्योंकि विचारों का माया जाल तो हमारे इर्द गिर्द लगातार बिछा रहेगा। हमारे यहाँ पर आने से पहले भी था और हमारे चले जाने के बहुत बाद तक भी हमेशा बना रहेगा, क्योंकि जहाँ लोग वहां पर तरह तरह की विचारधारा। अब अगर हम यह सोचें कि हमें आखिर किन विचारों को देखना है, किन को नहीं देखना है, तो इसका कारण जानना जरूरी है। हम लोग यदि बहुत खुश हैं या बहुत दुखी हैं तो कोई भी अगल बगल का व्यक्ति हमारी उस भावना का फायदा उठाकर हमारे मन स्थिति को भांपकर उसी तरह के विचार अपने प्रकट करके और हमें अपनी ओर खींच सकता है। यदि वह मनुष्य अच्छा है, हमारा प्रिय है, तो हो सकता है कि हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा हो। लेकिन यदि वह किसी भी तरह से गलत रास्ते पर है तो यहाँ पर अत्यंत सावधान होने की जरूरत है। हमें यह समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हम बहुत तरीके के विचारों के मध्य रहते हैं और एक ही दिन में प्रायः 100 विचारधाराओं से भी पाला पड़ जाता है हमारा। इनमें से जो विचारधारा कलुषित है, दूषित है, किसी का नुकसान करने के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। ऐसी विचारधाराएं जो किसी भी प्रकार से हमें अपने मोह पाश में बांध रही हैं, उनसे भी सतर्क और सावधान होने की जरूरत है। चाहे वो बाद में जाकर हमारे पक्ष में निकले या विपक्ष में, परंतु सावधानी बहुत जरूरी है। अन्यथा आप उलझ जाएंगे एक ऐसे भंवर जाल में जहां से कुछ समय के पश्चात निकलना ही असंभव प्रतीत होने लगेगा। हो सकता है कि आप झूठ के माया जाल में फंस जाएं और कुछ समय के पश्चात आपको अपने प्रियजनों को ही यह बताने से भय लगने लगे कि किस प्रकार से आप किसी दूसरे के विचारधाराओं में उलझकर सही रास्ते से भटक चुके हैं।
आप यदि किसी बहुत अच्छी स्थिति में हैं, बहुत खुश हैं तब भी, और यदि आप किसी भी वजह से दुखी हैं तब भी, थोड़े समय बैठकर यह चिंतन करने की आवश्यकता है, यह चिंतन करने की आवश्यकता है कि आपको किस दिशा में अब अग्रसर होना है। आपकी परिस्थितियां आपको यह बता देंगी कि आपके अंदर किस बात की ताकत है, किस बात से आपको खतरा है। क्या आपको प्रगति के रास्ते पर ले जाएगा, वहीं पर कौन सी चीज आपको पीछे धकेल सकती है, कौन सी चीज आपको परिवार के नजदीक ला सकती है, कौन सी आपको समाज व परिवार से दूर ले जा सकती है, कौन सी चीज आपसे अपराध करा देगी और कौन सी चीज आपके साथ साथ समाज कल्याण के लिए भी हो जाएगी। यदि आप इन बातों पर विचार कर लेंगे तनिक समय लगाकर, तो आपके साथ साथ और लोगों का भी भला हो जाएगा। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं SWOT एनालिसिस, SWOT। आपकी स्ट्रेंथ, W यानी कि वीकनेस, कमजोरियां आपकी, O यानी कि अपॉर्चुनिटीज, और T यानी कि थ्रेट्स। किस चीज से आपको डरने की आवश्यकता है, या फिर कौन सी चीज आपकी तरफ, आप पर प्रहार करने के लिए आ रही है, आपको खत्म करने के लिए आ रही है। तो हमें यदि ये सारी चीजें पहले से ही पता होंगी तो हम भली भांति अपने सामने बैठे हुए व्यक्ति की मनोदशा भांपने में कामयाब हो जाएंगे और अपने आप को हमेशा सही रास्ते पर ही अग्रसर करेंगे, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए एक ही तरह की विचारधारा सभी के ऊपर चल जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। समझदारी से आपको काम लेना है और आप कर सकते हैं।